हूँ, लुम्बा राम जी कहाँ से सामान्य हो गए? उनके घर बोल रहे सामान्य। मैम उनके घर में 7 जिन्होंने इलेक्शन फाइट की है। सरपंच का इलेक्शन फाइट करता 50 लाख रुपए का खर्चा होता है। मेरी औकात नहीं है 5 लाख रुपए खर्च करने की, कैसे सामान्य हो गए? आप तो कह रहे हो कि 1947 के पहले महात्मा गांधी जी सामान्य परिवार के थे, वो लंदन में पढ़ते थे। अरे मेरे बाप दादा की तो औकात नहीं थी सरकारी स्कूल में पढ़ने की, वो वहाँ पे। लुम्बा राम जी ने पहले, मैं एमपी इलेक्शन के लिए विशेष कर कहूँ तो मैं स्थानीय को मुद्दा नहीं मानता। स्थानीय को मुद्दा इसलिए नहीं मानता कि जालोर के अंदर बाहर के जो बूटा सिंह जी थे, 4 बार सांसद रहे, उन्होंने जितना काम करवाया इतिहास में आज दिन तक उतना काम किसी ने नहीं करवाया, ये रिकॉर्ड है। ये मुद्दा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि एमपी में सबसे बड़ी बात होती है कि जो जीतता है उसको दिल्ली बैठना है, यहाँ की पैरवी दिल्ली करनी है। तो कर पाएंगे। वो युवा है, शिक्षित है, आरसीए के बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको जानकारी है। हमको चाहिए कि हमारी लोकसभा की जो आवाज़ है वो दिल्ली तक ले जाएं, हमारे लिए बजट लाएं, हमारे लिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए जो मुद्दे हमारे वो उठाएं। हमको लोकसभा चुनाव की यात्रा करते हुए हम जालोर पहुंच चुके हैं। जालोर में यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग ये मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे जालोर का चुनावी माहौल, सांसद पद के लिए किसको जालोर की जनता चाहती है। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? बंसीलाल नाम है मेरा। बंसीलाल जी, जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र जो है वहाँ से कांग्रेस से वैभव गहलोत को टिकट मिली है, वहीं बीजेपी से लुम्बा राम चौधरी को टिकट मिली है। एक स्थानीय कैंडिडेट है तो एक यहाँ के नहीं है। क्या जनता का रुझान क्या होगा फिर? देखिए मैम, मैं एमपी इलेक्शन के लिए विशेष कर कहूँ तो मैं स्थानीय को मुद्दा नहीं मानता। स्थानीय को मुद्दा इसलिए नहीं मानता कि जालोर के अंदर बाहर के जो बूटा सिंह जी थे, 4 बार सांसद रहे, उन्होंने जितना काम करवाया इतिहास में आज दिन तक उतना काम किसी ने नहीं करवाया, ये रिकॉर्ड है। अच्छा, दूसरी चीज़ देखने जाए तो कैलाश मेघवाल एक हमारे यहाँ पे एमपी थे बीजेपी से, उनको लड़ाया था यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ उनकी आज भी एक कहावत मौजूद है कि पोस्ट कार्ड वाले मंत्री जीतने के बाद एक बार गए थे, वो आज दिन तक कभी वापस नहीं आए, उनका चेहरा कभी दिखा ही नहीं है। उसके बाद में एक लक्ष्मण बंगारू थे, सुशीला बंगारू, वो भी बाहर की थी, आई, उन्होंने भी कुछ काम नहीं करवाया, वो भी निकल गए। हाँ ज़रूर छोटा बड़ा काम था, मैं उसको नकारूंगा नहीं, लेकिन ये मुद्दा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि एमपी में सबसे बड़ी बात होती है कि जो जीतता है उसको दिल्ली बैठना है, यहाँ की पैरवी दिल्ली करनी है। तो क्या लगता है यहाँ पे जो जीतेगा कांग्रेस से वैभव गहलोत है, क्या लगता है अगर जीते हैं तो यहाँ की पैरवी दिल्ली तक कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। वो युवा है, शिक्षित है, आरसीए के बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको जानकारी है। लोगों का ये भी कहना है कि लुम्बा राम चौधरी को टिकट दिया तो वो एक बहुत ही सामान्य परिवार, किसान परिवार से आते हैं, तो और फिर सिरोही के लोगों का ये भी कहना है कि वो स्थानीय है। अच्छी बात है कि उनको टिकट मिली है, कि वो यहाँ के जो भी मुद्दे हैं उनको महसूस कर सकते हैं, तो वहाँ तक ले जाएंगे। क्या कहना चाहोगे? मैडम, सामान्य तो मैं हूँ, लुम्बा राम जी कहाँ से सामान्य हो गए? उनके घर बोल रहे सामान्य। मैम उनके घर में 7 जिन्होंने इलेक्शन फाइट की है। सरपंच का इलेक्शन फाइट करता 50 लाख रुपए का खर्चा होता है। मेरी औकात नहीं है 5 लाख रुपए खर्च करने की, कैसे सामान्य हो गए? आप तो कह रहे हो कि 1947 के पहले महात्मा गांधी जी सामान्य परिवार के थे, वो लंदन में पढ़ते थे। अरे मेरे बाप दादा की तो औकात नहीं थी सरकारी स्कूल में पढ़ने की, वो वहाँ पे। लुम्बा राम जी ने पहले चुनाव नहीं लड़ा है? मैम उनके परिवार से लड़े हैं। कैसे नहीं लड़े? वो प्रधान रह चुके हैं या सरपंच रह चुके हैं, ऐसा कुछ मेरे को जानकारी। हालांकि नहीं, वो सरपंच तो नहीं रहे हैं, बट वो कोई छोटे मोटे अध्यक्ष पद पे रहे। नहीं, अध्यक्ष पद पे भी रखे हैं वो लोग। तंत्र में कहीं की उनकी भूमिका रही है, चाहे उनकी मिसेज की हो। सामाजिक कार्य काफी किए, लोगों का ये कहना है, तो इसलिए लोगों को लगता है कि उनके लिए ये कैंडिडेट सही है। मैडम देखो, सामाजिक कार्य करना अलग चीज है, और जब हेडक्वार्टर की लोकसभा की पद पर नहीं रहते हुए जब इतना काम किया तो पद पर होंगे तो हमारे लिए करेंगे। मैम सामान्य लोग तो सामाजिक काम तो बहुत जने करते हैं, वो कोई नहीं। हमारा ये है कि जैसे कि सामान्य काम कर रहे हो आप, जो सामाजिक काम कर रहे हो, देवजी पटेल 3 बार सांसद रहे, कुछ नहीं करवाया, उनसे क्या हुआ? हमको चाहिए कि हमारी लोकसभा की जो आवाज़ है वो दिल्ली तक ले जाएं, हमारे लिए बजट लाएं, हमारे लिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए जो मुद्दे हमारे वो उठाएं। हमको सामाजिक काम करने के लिए बहुत सारी सामाजिक संस्था है, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा है कि जो मेन मुद्दा है हमारा, अभी जैसे कि माई परियोजना का जो एक प्रोजेक्ट था, आज दिन तक उनकी सरकार में अभी तक उनकी एक कमेटी बनी थी, उसके बाद में कमेटी नहीं बनी। जो कलेक्टर अध्यक्ष है हर बार वो मीटिंगें निकालता, कोई प्रेजेंट नहीं रहता। जालोर में जो सरकारी अस्पताल है उसका जो मुद्दा है वो क्या है? सरकारी अस्पताल का मुद्दा देखे, जैसे कि ये जो सरकारी अस्पताल है पहला, ये भी किसी ने डोनेट किया हुआ है। उसके बाद में मेडिकल कॉलेज की थी, मेडिकल कॉलेज अशोक गहलोत ने दी। उसके बाद में इनका कुछ रुझान हुआ नहीं। यहाँ के एमएलए थे, 15 साल एमएलए रहे इन्होंने, ये मंत्री भी रह चुके हैं, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। आज वो जाके बनी है। सरकारी ज़मीन अलॉटमेंट करवाने में इनको 3 साल लग गए।
उसके बाद में हम अगर ये अपेक्षा करें इनसे कि ये 7 बार तो ये 5 बार तो ये एमएलए रहे, 3 बार वो रहे, आज पिछले 35 साल से इनका राज चल रहा है, नगर पालिका में इनके चेयरमैन हैं, प्रधान इनके हैं, सबको इनका होने के बावजूद यहाँ के स्थानीय सही नहीं होता है, सब कुछ कोई भी सुविधा नहीं होती है, हम इनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं। ऐसा है मैडम कि मेरा ऐसा मानना है कि देखो परिवर्तन एक बहुत अच्छी चीज़ होती है और परिवर्तन होना चाहिए। इस बार ये परिवर्तन हुआ है हाँ मेरे हिसाब से टिकट के मामले में। यहाँ पे टिकट के मामले में तो नहीं कह सकते मैम, टिकट तो किसी की बापूती नहीं रहती है, 1-2 बार मिलेगा, 3 बार लोग कहते हैं कि वैभव गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र ज़रूर है, लेकिन ये देखे तो लोग नहीं सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये भी है कहीं ना कहीं कि वो एक बार अपने गृह जिले जोधपुर में भी हार चुके हैं यही सांसद का चुनाव। तो लोग ये हैं कि फिर वो वैभव गहलोत जालोर सिरोही से तो कैसे ही जीत पाएंगे जब वो अपने ही जिले में हार गए। मैम ऐसा कुछ नहीं कह सकते आप, हारना तो इंदिरा गांधी भी हार गई थी, हार जीत तो अलग चीज़ है। इलेक्शन में देखो मैम क्या होता है कि कई पहलू होते हैं, हारने की भी कोई चीज़ है, इस बार 25 सीटें हार गई थी, एमपी में भी हार गए थे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो यहाँ का जो स्थानीय मुद्दा है, मैं इनके आधार पर कह सकता हूँ कि इन्होंने 15 साल कुछ नहीं किया। वैभव गहलोत यंग है, होशियार है, हो सकता है कुछ हमारे परिवर्तन हमारी आशाओं पे ये उतरेंगे, खरा उतरेंगे, हमको विश्वास भी है। क्या लगता है जालोर सिरोही की जनता वैभव गहलोत को भरोसा जता पाएगी उनके ऊपर? बिल्कुल जिता पाएगी, क्यों नहीं जिता पाएगी। जब देवजी पटेल को, अनपढ़ गवार को जिता देते हैं, कई नेता ऐसे पूरा राम जी चौधरी को जिता देते हैं, तो इस बार पूरा राम जी चौधरी हार गई, डॉक्टर समरजीत जीत गए, तो क्या कारण रहा होगा? मैडम 3 बार जीत चुके हैं पूरा, पहले जीत चुके, इस बार हार गए ना। हाँ इस बार तो हार नहीं था। अरे मैडम कहाँ तक कब तक देखोगे, जिस आदमी को अंगूठा चापे बोलना नहीं आता, कुछ बोलता कुछ नहीं है, करता कुछ नहीं है, आखिर जनता कब तक सहन करेगी। जो भिनमाल में वही अभी जालोर सिरोही में भी होगा, क्योंकि इन्होंने भी 15 साल कुछ नहीं किया, उन्होंने भी 15 साल कुछ नहीं किया। अब कुछ न कुछ तो बदलाव जनता के अंदर क्या है मैम, कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन कभी न कभी तो उनकी आंखें खुलेगी। आज भावनाओं में बहना नहीं चाहिए ना। मैं मैडम जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक पट्टा है, मैं आज नगर पालिका के अंदर आया, मुझे 500 रुपये में पट्टा मिल रहा है। ये एक बहुत बढ़िया, 70 साल से पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा कैंप लगा और लोगों को 500 रुपये में पट्टा मिलता है। अगर सर आप क्या कहना चाहोगे सर चुनाव को लेकर के, क्या मत रहेगा जालोर की जनता का? मैं कांग्रेस के हैसियत से कहूँ या जालोर की आम नागरिक के हैसियत से कहूँ? आप दोनों, आपको पता ही है दोनों प्रत्याशी कौन है यहाँ पे? वो तो मैं दोनों को जानता हूँ अच्छी तरह से। तो उस हिसाब से जालोर सिरोही में क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो मैं तो 8 साल तक जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव रहा हूँ जालोर में, और 98 से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। 98 से, जब अशोक गहलोत जी पहली बार सीएम बने थे 98 में चुनाव में, तब से हूँ मैं लगातार सक्रिय भी हूँ, और जिम्मेदारी भी मैंने काफ़ी लंबे टाइम से निभाई भी है। यहाँ पे अब एमपी के जो चुनाव है, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए ये तो मुझे क्लियर करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन ये है कि कांग्रेस बीजेपी की टक्कर तो रहेगी, इसमें तो कोई शक है नहीं, और अंतर भी कम रहेगा। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के जो बेटे को टिकट मिला है, तो हॉट सीट तो बन गई है कि 15 साल तक इनके फादर सीएम रहे हैं, इसीलिए। और माली समाज को लोग गर्व है कि भाई पहली बार यहाँ से मतलब माली समाज को टिकट दिया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देखो वैभव गहलोत जी सभी से कनेक्ट नहीं होंगे, और सक्रिय रह के पहले जिस टाइप से चल रहे थे ऐसे चलेंगे, और जनता से संपर्क नहीं रखेंगे, समाज से कनेक्टिविटी सही नहीं रखेंगे, तो फिर जीतना थोड़ा मुश्किल होगा। ये बिल्कुल हमने इनसे बात करी और जाना कि जो राजनीति का रुझान है यहाँ के लोगों को किस तरफ से, तो इनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि वैभव गहलोत एक युवा चेहरा है एंड एजुकेटेड है, तो वो यहाँ की जनता के लिए मुद्दे वहाँ उठा सकते हैं, ये इनका कहना है। तो कहीं यही है कि यहाँ पर फिर जालोर के अंदर जो थोड़ा जो जाति का फैक्टर है वो भी मैटर करेगा माली समाज से, ये बात भी सामने आ रही है। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।